बात कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे कि कोई इंसान जो है अगर ऊंची बिल्डिंग में भी चला जाता है तो वैसा उसको दिक्कत होने लगती है। लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई ऐसी भी कोई चीज होती है यहाँ पर। ठीक है, हाँ चीजें चल रही हैं, पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम लोग इसके ऊपर में बात कर रहे हैं। तो वहां पर आप लोगों को इमरजेंसी रेस्पॉन्स में जैसे एयर एम्बुलेंस वगैरह या पोर्टेबल मेडिकल इक्विपमेंट लेकर जाओ ताकि उन तक ही आप लोग पहुंचा दो। जैसे नहीं, एक इंसान को बोलते हैं यूपीएससी निकालना है, ओ यार इतना पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के लिए, उसको ये बोलो इतना इतना कुछ नहीं पढ़ना है, बैठो अपना स्टार्ट करो, पहले एनसीईआरटी उठा लो। और एनसीईआरटी में टेंशन क्यों ले रहे हो, एनसीईआरटी तो तुमने पढ़ी रखी है, पढ़ के आए हो ना कुछ तो, ऐसा तो नहीं तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो। बात कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे कि कोई इंसान जो है अगर ऊंची बिल्डिंग में भी चला जाता है तो वैसा उसको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट में हर देश के अंदर में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई है, 50-50 100-100 मंजिल की बिल्डिंग बन गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कई सारे लोग जो होते हैं जब बिल्डिंग में ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर उनको सुनाई देना जो है वो भी कम होने लगता है। तो यहाँ पर ये बहुत एक ऐसा समस्या है जिसको कई सारे लोगों को तकड़ी होती है समस्या यहाँ पर। तो अभी ये क्यों न्यूज में है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर में एक स्टडी की जा रही है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हम लोग इन चीजों को सुधार सकते हैं। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है और एक डिफरेंट आर्टिकल मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा आर्टिकल जो है अगर आ रहा है, और खासकर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आप लोग घूमने जाते हो पहाड़ों के ऊपर में, और खासकर जैसे केदारनाथ की यात्रा हो गई, कुछ ऐसी चीज की जा रही है, तो उनको लेकर भी यहाँ पर इस तरीके के आर्टिकल अगर आ रहे हैं तो ये एक अच्छा एक चीज है कि हाँ यार इनके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली लोग बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर इनके द्वारा ये क्या क्या बात बताई गई है मैं एक एक समझाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस अगर कोई लिख दे यहाँ पर HAS, या फिर कोई लिख दे AMS यानी कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस, तो ये एक ही इंसान के दो नाम है, पहले तो आप लोग याद रखना। यानी कि गंगाधरी शक्तिमान है, ये आप लोग याद रख लेना। इसमें दिक्कत क्या होती है, जब हम लोग किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं जो कि लगभग 8,000 फीट हो समुद्र से तल से, या फिर 2,400 मीटर हो फीट में या फिर मीटर में, तो यहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन यानी कि हवा जो है उसका जो लेवल है वो घट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लो एयर प्रेशर होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा अगर ज्यादा ऊंचाई पर इंसान चले जाते हैं तो कई बार प्रेशर इतना कम हो जाता है कि इंसान की नक्सरी छूट जाती है, उन्हीं आंखों में से कई बार खून आने लगता है। तो ऐसी भी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन अगर बनती है तो उसी के लिए प्रिपेयर करने की बात की जा रही है कि वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि हिमालय में हम लोग को टूरिज्म बढ़ाना है, कि यहाँ पर लोग जाएं भाई साहब घूमने के लिए, पहाड़ों पर लोग घूमने जाते हैं, पर लेकिन उसके लिए इंसान को तैयार रहना भी जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा ही चीज आप लोग को देखने को मिलेगी अगर आप लोग हवाई जहाज में बैठोगे तो वहां पर भी यही चीजें आप लोग कई बार फील होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इसके ऊपर में कोई बात नहीं करता। जैसे नहीं पहले लोग डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करते थे कि डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है क्या, कि हाँ ठीक है यार कुछ नहीं है, अकेला पड़ा हुआ है इसलिए इस तरीके का माहौल हो गया, पर आज की डेट में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसके क्या क्या भाई साहब आप लोगों को सिम्टम्स है, सर में दर्द हो जाएगा, जी मचलाने लगेगा, आप लोग की सांस जो है वो कम होने लगेगी, और ज्यादा ही अगर सीवियर हो गया तो इसका नाम HAP रखा गया। पहला बोला गया हाई एल्टीट्यूड प्लूमिनरी, ये यहाँ पर एंडेमा, और दूसरे को बोला गया हाई एल्टीट्यूड, ये है सेरेबल एंडेमा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, इसमें एक तरीके से जो लंग्स हैं उसके अंदर में जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, और जिसकी वजह से सांस लेना डिफिकल्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जो ब्रेन है बेसिकली उसी पर इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है काफी तगड़े तरीके से, और इंसान जो है उसका दिमाग सही से काम ही नहीं कर पाता है, और कई बार तो कोमा में भी चला जाता है इंसान। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉब्लम समाज के अंदर में है। और मैं पहली बार रियलिटी में आप लोगों को बताऊं, जब ये आर्टिकल मैं तैयार कर रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम इन चीजों के बारे में पढ़ा कि मैंने कहा यार ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं, और आज तक इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, आज तक इनके बारे में कभी कोई आर्टिकल छपा ही नहीं है यहाँ पर। पहली बार मैं आज की डेट में ये इस आर्टिकल को पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये तो फील तो सबने किया कि भाई ऊंचाई पर जाने से ऐसा कुछ होता है, पर लेकिन इसको लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई ऐसी भी कोई चीज होती है यहाँ पर। ठीक है, हाँ चीजें चल रही हैं, पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम लोग इसके ऊपर में बात कर रहे हैं। जब हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन ये था कि जब तक हम लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग उनको सुधारेंगे नहीं। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो जब तक हम लोग इस चीज को मानेंगे नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, जब हम तक हम मानेंगे नहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरीके से कि वैसा पॉल्यूशन जो है, एक तरीके से पॉल्यूशन नाम की कोई चीज होती है,
तो वैसा फिर तो सुधरेगा ही नहीं। हम जब मान ही नहीं रहे, कहता है कि इन्वायरमेंट अपने आप ठीक कर लेगा। तो अगर ऐसी बात है तो भाई फिर तो बोलना ही बेकार है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए अगर कोई ऐसी स्टडी हो रही है तो एक एक अलग लेवल की स्टडी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, और इसका नाम भी आप लोगों से पूछा सकता है। तो दोनों नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बताए ताकि आप लोगों को नाम में भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को आप लोगों को यहाँ पर सुधारना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऊंचाई पर अगर इंसान जा रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का तैयार करना पड़ेगा ताकि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हो। आप लोग जाते हैं ना शिमला लेह लद्दाख, आप लोग घूमने जाते हैं, तो वहां पर आप लोग को इमरजेंसी रेस्पॉन्स में जैसे एयर एम्बुलेंस वगैरह या पोर्टेबल मेडिकल इक्विपमेंट लेकर जाओ ताकि उन तक ही आप लोग पहुंचा दो, जैसे ड्रोन के थ्रू कुछ सामान पहुंचा दिया। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर आप लोगों को उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मेजर लेने पड़ेंगे। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज अगर हो से पहले अपने आप को तैयार कर लो, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा कि कोई भी टूरिस्ट अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो उसकी हेल्थ को आप लोग चेक कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, और अवेयरनेस भी फैला सकते हैं कि भाई ये दिक्कत होगी तो इसके लिए तुम तैयार हो क्या, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी काम आज के डेट में कोई भी इस तरीके से टूरिस्ट जो मूवमेंट हो रहा है कहीं पर, तो पहले से उनको मॉनिटर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आप लोग यहाँ पर उनसे बातें पूछ सकते हैं। तो ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं अगर इस तरीके से चीजें आप लोग लेकर चले। और कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब इंसान जो है वो इमीडिएटली सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं तो ये कहूंगा, अगर किसी इंसान को इस तरीके की बीमारी है और चेक करने पर पता चल रहा है कि उसको ये बीमारी है, तो उसको क्या करो, उसको एक्टेमलाइज करो। मतलब क्या है, उसको पहले ऐसा करो कि भाई उस इंसान को पहले छोटी जगह पर लेकर जाओ, छोटी ऊंचाई पर, फिर थोड़ी सी और ज्यादा ऊंचाई, फिर थोड़ी सी और ज्यादा ऊंचाई, फिर थोड़ी सी और ज्यादा ऊंचाई, ताकि उसकी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, तो तब उसको ऊपर लेकर जाओ। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और ये तब होगा जब इंसान को आप लोग बताओगे कि ये प्रॉब्लम है। जब तक इंसान को ये नहीं पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, तो कैसे काम चलेगा। जैसे नहीं, एक इंसान को बोलते हैं यूपीएससी निकालना है, ओ यार इतना पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के लिए, उसको ये बोलो इतना इतना कुछ नहीं पढ़ना है, बैठो अपना स्टार्ट करो, पहले एनसीईआरटी उठा लो। और एनसीईआरटी में टेंशन क्यों ले रहे हो, एनसीईआरटी तो तुमने पढ़ी रखी है, पढ़ के आए हो ना कुछ, तो ऐसा तो नहीं तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो। तो इंसान को डराना नहीं है कि वैसा डराने डराने बैठो, इतनी ऊपर जाएगा, ओ उल्टी आने लगेगी, ओ सर मचलाने लगेगा, सांस भी नहीं आती भाई, ऐसे ऐसे करोगे तो सामने वाला छोड़ के भाग जाएगा बीच में। तो आप लोग उसको बताओ तो सही कि सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चलना है। ऐसे नहीं कि बस कूदे पानी में कूद गए, ओए पानी में कूद गया, ओए तैरना नहीं आता यार मुझे तो, और पहले नहीं पता तो तुझे तैरना नहीं आता तो पानी में कूद रहे। तो वो वाली बात है, तो उसको समझाओ आराम से, तो टफ नहीं है, बस आप लोग का तरीका गलत है उस काम को करने का, अगर वो काम हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप लोग पहले आदमी हो उस काम को करने वाले, तो फिर तो एक बार को बोल सकते हैं कि यार हाँ ठीक है, इंसान जो है ऐसे कर रहा है। पर लेकिन अगर उससे पहले भी लोग उसको कर चुके हैं और आप लोग फिर भी उस काम को नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप लोग का तरीका गलत है कुछ ना कुछ करने में। तो उस तरीकों को संभालो, आप लोग हेल्थ से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है आप लोग उसको डेवलप करो, ठीक है। एयर एम्बुलेंस सर्विस लेकर आओ, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करा दो, खासकर उन लोगों के लिए जो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर सबके लिए रजिस्ट्रेशन रखो, अपने आप चेक करना स्टार्ट कर दो। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद में देखो सबसे बड़ी समस्या किस चीज को लेकर आ रही है, तो उस चीज को लेकर आप लोग काम करना स्टार्ट कर दो कि दोनों में से कौन सी समस्या सबसे बड़ी है। इंसान की जान जाए उससे पहले आप लोग चीजों को खुद से ही तैयार रखो, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे पर्सनली लगी कि एक नया तरीका है, क्योंकि अभी टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ रहा है हिमालयन रीजन के अंदर में, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से पूछ ले यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर भी, अगर आप लोग हिमालयन स्टेट से आते हैं, या फिर आप लोगों से यूपीएससी के अंदर भी मेंस के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है, और आप लोग अगर कुछ लिखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर इन चीजों से रिलेटेड यहाँ पर कि टूरिज्म को लेकर क्या क्या समस्याएं, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग ऐड कर दोगे, तो भाई दिल खुश हो जाएगा जो एग्जामिनर है उसका, कि हाँ बच्चा जो है भाई मेहनत करने वाला है, ठीक है, कि बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चीजें पढ़ गए। ओके।